नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कैसे दृढ़ हो। 12 अप्रैल 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान ने प्रतिपादन किया कि श्री कृष्ण भगवान ने स्त्रियों के संग में रहकर भी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दृढ़ रखा था। ऐसा सामर्थ्य भगवान में ही हो सकता है। यह सुनकर शुक मुनि ने पूछा कि द्वारिका में भगवान की 16,108 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रत्येक स्त्री को 10-10 पुत्र हुए तथा एक एक पुत्री हुई, ऐसा भी कहा गया है। उसे किस प्रकार समझना चाहिए। तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, द्वारिका और व्रज की बात एक दूसरे से भिन्न है। द्वारिका में भगवान ने सांख्य मत का आश्रय लिया था। जैसे कि सांख्य मत का अनुसरण करने वाला अपने स्वरूप को देह, इंद्रियों तथा मन से भिन्न समझता है और समस्त क्रियाओं को करते हुए भी स्वयं को अकर्ता मानता है। उन क्रियाओं द्वारा उसे हर्ष शोक भी नहीं प्राप्त होता। भगवान ने भी उसी मत को अंगीकार किया था, इसलिए भगवान को निर्लिप्त कहा गया है। और द्वारिका में भगवान ने जिस सांख्य मत का आश्रय ग्रहण किया था वह जनक जैसे राजाओं का मत है। जो राजा गृहस्थाश्रम में रहकर प्रभु का भजन करते रहते हैं वे सांख्य मतानुयायी होते हैं। इसी प्रकार भगवान भी गृहस्थाश्रम में रहे थे और द्वारिका के राजा कहलाते थे, इसलिए वे सांख्य मतावलंबी होने के कारण निर्लेप रहे थे। और वृंदावन में उन्होंने योग कला का आश्रय ग्रहण किया था। इस कारण स्त्रियों का संग करके भी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत रखा था। इस स्थान पर उन्होंने स्वयं में नर नारायण रश्मि का भाव दिखलाया। ये कथा श्रीमद् भागवत में है, जिसमें कपिल देव ने देवहूति के प्रति कहा है कि स्त्री रूप में मेरी जो माया है उसे जीतने में नर नारायण ऋषि के सिवा अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। इसी कारण श्री कृष्ण भगवान ने स्त्रियों के संग में रहने पर भी काम को जीत लिया था। और जब दुर्वासा ऋषि पधारे तो भगवान ने समस्त गोपियों से वहां खाद्य पदार्थों से भरे हुए थाल ले जाने के लिए कहा। तब गोपियां बोलीं कि हम यमुना जी को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यमुना जी से इस प्रकार कहना कि यदि श्री कृष्ण सदैव बाल ब्रह्मचारी रहे हों तो हमें मार्ग दे दीजिए। बाद में गोपियां जब इस प्रकार बोलीं तब यमुना जी ने मार्ग दे दिया। समस्त गोपियां जब ऋषि को भोजन करा चुकी तब वे बोली कि हमारे जाने के मार्ग में यमुना जी हैं तो हम अपने घर किस प्रकार जा पाएंगी। तब ऋषि ने पूछा कि वहां से आते समय किस प्रकार आई थी। गोपियों ने बताया कि हमने यमुना जी से ऐसा कहा था कि यदि श्री कृष्ण सदैव ब्रह्मचारी रहे हों तो हमें मार्ग दे दीजिए। इसलिए यमुना जी ने हमें मार्ग दे दिया था, परंतु अब घर किस तरह जाए। तब दुर्वासा ऋषि बोले कि इस बार यमुना जी से यह कहना कि यदि दुर्वासा ऋषि सदा उपवासी रहे हों तो हमें मार्ग दे दीजिए। जब गोपियों ने यमुना जी से इस प्रकार कहा तब यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। इस पर गोपियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु वे भगवान तथा दुर्वासा ऋषि की महिमा को नहीं जान सकी। वास्तव में भगवान ने नैष्ठिक व्रत रखकर गोपियों के साथ क्रीड़ा की थी, इसलिए वे ब्रह्मचारी थे। किंतु दुर्वासा ऋषि विश्वात्मा श्री कृष्ण भगवान में अपनी आत्मा की एकता करके गोपियों द्वारा लाए गए समस्त थालों के खाद्य पदार्थों को अंगीकार कर गए थे। इस कारण वे भी उपवासी ही थे, क्योंकि समस्त खाद्य पदार्थ उन्होंने वस्तुतः भगवान को ही खिला दिए थे। अतः महापुरुषों की क्रियाएं समझ में नहीं आती। यदि सांख्यमतावलंबियों को खोजा जाए तो वे सहस्रों की संख्या में मिल जाएंगे, परंतु योग कला द्वारा ऊर्ध्वरेता रहने वाले तो एकमात्र नर नारायण ही हैं। अथवा नर नारायण के जो अनन्य भक्त होते हैं वे भी नर नारायण के भजन के प्रताप से दृढ़ ब्रह्मचर्य वाले हो जाते हैं, किंतु दूसरे लोग ऐसे नहीं हो सकते। तथा जिसके इंद्रिय द्वार से जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में वीर्यपात होता है वह ब्रह्मचारी नहीं कहलाता। और जो पुरुष 8 प्रकार से स्त्री का त्याग रखता है उसने ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना शुरू किया है। अतः वह नर नारायण के प्रताप से धीरे धीरे ब्रह्मचारी हो जाएगा। और जब हमारी शैशवावस्था थी तब हमने यह सुना था कि वीर्य तो पसीने द्वारा भी निकल जाता है। तब हमने वीर्य को ऊर्ध्वगामी रखने के लिए 2 प्रकार की जल बस्तीन सीखी थी तथा कुंजर क्रिया की शिक्षा पाई थी। और काम को जीतने के लिए कई आसन सीखे थे तथा रात्रि में गोरख आसन में शयन किया करते थे, जिससे स्वप्नावस्था में भी वीर्यपात नहीं हो पाए।
फिर तो काम को जीतने का ऐसा उपाय किया कि शरीर से पसीना ही नहीं निकले तथा ठंड और धूप भी न लगे। बाद में हम रामानंद स्वामी के पास आए, तब स्वामी ने पसीना निकले, इसलिए हमारे शरीर पर अर्बूर नामक वनस्पति का लेप लगवाया, उसी की पट्टियां भी लगवाईं, फिर भी देह में पसीना नहीं आया। अतः काम पर विजय प्राप्त करने की साधना अत्यंत कठिन है, जिसे भगवान के स्वरूप की उपासना का सुदृढ़ संबल रहता है तथा जिसमें पंच विषयों में से किसी भी विषय की वासना बिल्कुल नहीं रहती और निर्वासनिक रहने की भावना अत्यंत दृढ़ हो चुकी हो, वही पुरुष भगवान के प्रताप से निष्कामी होता है। जय श्री स्वामीनारायण।